नमस्कार, वेलकम बैक टू वीकली एनालिसिस। पिछले हफ्ते इंडिसीजन था, डोजी बना था। हमने बोला कि रेंज ब्रेकआउट होगा, इंडिसीजन को जो कैपिटलाइज कर लेगा वो उस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा। तो कैपिटलाइज तो अभी कोई नहीं कर पाया, हम अभी भी उस रेंज में हैं। ओपन टू क्लोज में हम वीकली बेसिस पे नेगेटिव हैं, पर इंडिसीजन तो बना हुआ और बनना वाजिब भी है, क्योंकि हमारी मार्केट्स के लिए, पूरी इकोनॉमी के लिए और देश के लिए सबसे बड़ा इवेंट यूनियन बजट आने वाला है। तो इसके पहले अगर मार्केट इनडिसिसिव मोड में है तो ये कोई हैरानी वाली बात इसलिए भी नहीं है कि हम जब एक बड़े इवेंट की तरफ जाते हैं तो एज अ लॉजिकल ट्रेडर या इन्वेस्टर हमें उस पर गैम्बल होने से अच्छा इवेंट को एक बार पास होने दे, फिर डायरेक्शनल बेट्स ले। एनी हाउ, हम देखेंगे इस हफ्ते के लिए क्या रणनीति बनाए, क्या हम ऐसे लेवल्स आइडेंटिफाई कर पाए जो बजट के पहले हमको ध्यान में रखने चाहिए। जब बजट आए और अगर ये लेवल्स ब्रीच हो तो क्या हम एक डायरेक्शनल बेट लें, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए जाएंगे वीकली चार्ट पर, ट्रेंड देखेंगे। मैं आपको एक पॉइंट ऑफ पोलैरिटी का प्रिंसिपल समझाऊंगा चार्ट पे, जो आपको पता होना चाहिए एज अ ट्रेडर, और क्यों 23,000 इतना इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद हम डेली चार्ट पर जाएंगे, ब्रेड्थ देखेंगे मार्केट की, इंडिकेटर्स देखेंगे, आरएसआई मोमेंटम क्या है, एडीएक्स क्या है, ट्रेंड की वेलोसिटी ऑब्वियसली बहुत एक नैरो डाउन है, तो क्या वो ट्रेंड की वेलोसिटी में कोई चेंज हो सकता है, कैसे लेवल्स पर है, ये सब देखेंगे। और आवरली चार्ट पर जाकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, प्राइस जो होता है, मार्केट जो होता है फॉरवर्ड लुकिंग होता है, और प्राइस उस फैक्टर को डिस्काउंट करता है अपने प्राइस एक्शन में। तो फिलहाल तो मार्केट कुछ डिस्काउंट नहीं कर रहा, अगर कर रहा होता तो हमको एक रेंज एक्सपांशन मिलता। मार्केट अभी भी इंडिसिसिव मोड पे है, मतलब वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। तो वीकली, डेली और आवरली चार्ट देखने के बाद हम जाएंगे ओपन इंटरेस्ट, और कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो जो बीटन डाउन हुए, कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो लीड कर सकते हैं या कर रहे हैं इस बेरिश मार्केट में। उसके बाद हम जाएंगे मोर इंपॉर्टेंटली ओपन इंटरेस्ट, कहां पर ऐसे लेवल्स है जो निफ्टी और बैंक निफ्टी को डिफाइन कर रहे हैं, कौन सी ऐसी रेंज है जो हमको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम जाएंगे पुट कॉल रेशियो पे, पुट कॉल रेशियो के बाद मोर इंपॉर्टेंटली हम मैक्रो डेटा पे जाएंगे। कौन सा ऐसा मैक्रो डेटा है जो डोमेस्टिक फ्रंट पे हमको ध्यान में रखना चाहिए। ऑब्वियसली हमारे लिए वो यूनियन बजट है, पर यूएस मार्केट से भी बहुत न्यूज आ रही है। ट्रंप ने जैसे ही स्वेर इन सेरेमनी को करा है, एंड वंस ही हैज टेकन ओवर द प्रेसिडेंसी, उनके जो टैरिफ वॉर्स और जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो काफी कुछ मार्केट को एक तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में, और पूरा एनालिसिस करके एक रणनीति बनाएंगे बेस्ड ऑन अवर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, की यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें, सेल ऑन राइज की रखें, या कभी कभी कॉशियस होना भी अच्छा होता है। कैश इज ऑल्सो गुड पार्ट इन पोर्टफोलियो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मार्केट से साइडवेज होना पड़ता है एंड वेट एंड वॉच में भी रहना पड़ता है। एनी हाउ, लेट्स स्टार्ट। और मोर इंपॉर्टेंटली हम यहाँ पर देखेंगे, एक जो मैंने आपको प्रिंसिपल बताया था वो समझेंगे, इससे पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई भी करेंगे। तो सबसे पहले आएंगे हम हमारी स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट पे, और उसके पहले हम वीकली में देखेंगे क्या है। देखिए, पॉइंट ऑफ पोलैरिटी यहाँ पर एक मैं आपको चार्ट बताऊं, ये एक मार्केट ने हाई बना था 2021 अक्टूबर 19, उसके बाद मार्केट ने उसको रीटेस्ट करा। अब देखिए, जहां पर मार्केट ने सपोर्ट करा वो प्रीवियस हाई था। तो अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो इसलिए बोलते हैं, जो हायर लो बनता है वो पॉइंट ऑफ पोलैरिटी के पास बनता है, और उसने 2021 का जो हाई है फरवरी का, मार्केट ने वो टेस्ट करा था जब ये करेक्शन स्टार्ट हुआ था 18 अक्टूबर 2021। फिर से एक हाई बनाया, मार्केट ने वो ब्रेक करा, हायर ट्रेंड पे गया। आप देखिए, मार्केट ने एग्जैक्टली सेम पॉइंट पर पॉइंट ऑफ पोलैरिटी पे रीटेस्ट करा, और ये हेल्दी बुल मार्केट का सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है कि यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा। अब जो मार्केट है, मार्केट ऑलमोस्ट 2024 अप्रैल से हम चले गए थे कंसोलिडेशन जोन में, क्योंकि बजट था। बजट आया, मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, मार्केट उसके बाद 10% नीचे आया, 8% इंट्राडे बेसिस पे, अगले दिन रिकवर करा। 4 से 6 जून का पीरियड, और एक तरह बोल सकते हैं कि आप वोलेटिलिटी बहुत हाई थी, पर वहां से ट्रेंड कंटिन्यूएशन हुआ, 20% गेन्स भी दिखा। अब जो हमने टॉप बनाया उसके बाद सबसे पहले पॉइंट ऑफ पोलैरिटी पे है, इसलिए 23,000 इतना इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। और ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है कि इवेंट डे के आसपास का प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि उस दिन सबसे ज्यादा सेक्टर रोटेशन हुआ होगा, फंड रोटेशन हुआ होगा, वीक मनी बाहर हुआ होगा, स्मार्ट मनी गया होगा अंदर। तो वहां पर लीडर्स डिसाइड होते हैं जो नेक्स्ट बुल मार्केट को लीड करते हैं। इसलिए उस दिन समय जो 2024 में जून में हुआ था प्राइस एक्शन, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता। मार्केट उसी को टेस्ट कर रहा है और वहीं खड़ा है। एनी हाउ, ये वीकली चार्ट है। अगर वीकली चार्ट पर आपने पॉइंट ऑफ पोलैरिटी का देखा हो तो एक लोअर ट्रेंड लाइन भी आ रही है,
प्रीवियस ऑल टाइम हाई अराउंड जो देखें आप यहाँ पर 22,775 से लेके 22,800, तो सेंटीमेंट वाइज देखें तो आप 22,800 23,000 काफी एक नियरेस्ट लेवल्स बन जाते हैं जो मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं। उसके बाद हम डेली चार्ट पर आएंगे और देखेंगे कि ब्रेड्थ में क्या चेंज है। देखिए ब्रेड्थ जो है ये मैंने आइडेंटिफाई करके आपको यहाँ पर दिखाया। देखिए यही प्राइस एक्शन है जो इतना इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए फिलहाल, और ये मार्केट टेस्ट कर सकता है आने वाले दिनों में। तो हम यहाँ पर जो ब्रेड्थ का देखेंगे, आप नेट न्यू हाईज नेट न्यू लोज देखिए नेगेटिव बने हुए हैं। एक रिकवरी आई थी, बहुत माइल्ड थी बट म्यूटेड थी, मोमेंटम सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पर एक हाइपोथेसिस मैं आपको दे सकता हूँ कि देखिए बियर्स ऑलरेडी बहुत एग्रेसिवली सेलिंग मोड में है यहाँ पर, और बहुत एक बड़ी नेगेटिव न्यूज लगेगी उनको 22,750 22,800 के लेवल को ब्रेक करने के लिए, और एकदम पैनिक क्रिएट होना चाहिए, तभी ये लेवल टूटेगा, इतना इजीली नहीं जाएगा। इसलिए आप ये लेवल का ध्यान रखें। तो ये नेट न्यू हाई नेट न्यू लो आप देखिए अभी भी नेगेटिव है, इसमें कोई चेंज नहीं है। आप बोल सकते हैं मार्केट बहुत एक्सट्रीम ओवरसोल्ड में इस नंबर को देख के। दूसरा, जो स्टॉक्स अपने बिलो की मूविंग एवरेज है, ये बहुत बहुत एक एक्सट्रीम नंबर पे है। 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे 70% स्टॉक है, 72% स्टॉक्स अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे। और आप शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस तो भूल ही जाइए, मतलब 20-50 का यहाँ पर कोई महत्व ही नहीं रहता, क्योंकि लोग जब लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे मोस्ट ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट आ जाते हैं एनएससी के, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप देखिए कितना एक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशन है। पहला तो आप ये ब्लैक लाइन देखेंगे यहाँ पर 30% ही है जो अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को सस्टेन कर रहे हैं। दूसरी बात, ये हुआ कब था? ये हुआ था मार्च 2023 में, जब हमने वो आप बोल सकते हैं अक्टूबर वाला हाई बनाया था और वहां से करेक्शन शुरू हुआ था दिस वन, तब वो एक बना था और उसके बाद हमने ऑल टाइम हाई की तरफ गए थे और एक और वापस से कंसोलिडेशन शुरू हुआ था। तो ये इतना एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पे, तो यहाँ से अगर बाउंस बैक आए तो आप उसमें मतलब अचंभित ना होए, उसमें एकदम सरप्राइज ना होए, वो काफी कुछ एक्सपेक्टेड भी हो सकता है। तो ये मैंने आपको लेवल बताया डेली चार्ट पर और मार्केट की ओवरसोल्ड कंडीशन। आवरली चार्ट पर आएंगे और आवरली चार्ट पर हम निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी फ्यूचर्स को देखेंगे और निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल्स देखेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल्स और यहाँ पर रणनीति बनाना, क्योंकि मार्केट बहुत एक्सट्रीम पॉइंट पर खड़ा है, ओवरसोल्ड नंबर्स हैं, बजट इवेंट है। आप मानिए ये मतलब एक तरह से पूरा प्लॉट है कहीं ना कहीं डायरेक्शनल मूव के लिए। यानी यहाँ वो क्या हो सकते हैं, देखिए हमारी पहले सबसे बताऊं रणनीति क्या रहेगी। ऊपर 23,420, ये ना माने पर माने या ना माने मतलब कि 23,420 जब तक कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, हम ये 23,400 से 23,000 का अगर पलटता है मार्केट तो ये जोन छोड़ सकते हैं 1%। इस जोन में ऐसा कुछ नहीं है जो हम मिस आउट करेंगे अगर एक नया बुल ट्रेंड आता है। तो 23,400 के ऊपर क्लोज हो तो आप बुलिश हो जाइएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 23,700 फिर एक हर्डल है, वो ब्रेक हुआ तो हम श्योर हो जाएंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है। नीचे में क्या सपोर्ट है, देखिए सबसे पहला जो सपोर्ट आता है 23,050, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्राइस पॉइंट का सपोर्ट है, जो ये वाला लेवल है ये प्राइस पॉइंट का सपोर्ट है। जो सेंटिमेंट वाइज सपोर्ट है वो है यहां पर और वो है 22,700। ये जो लेवल है 22,700 से 22,800 का, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर हमने आपको यहाँ पर बताया तो वीकली चार्ट में वो पॉइंट ऑफ पोलैरिटी का काम कर रहा है। ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई है और ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है शॉर्ट टर्म में। तो एकदम से अगर पैनिक क्रिएट हो मार्केट में एकदम स्लिप आए तो आप ऐसा एकदम बेरिश ना हो जाना, आप ऑब्जर्व करना 22,850 22,800 के आसपास रुक रहा है क्या, अगर रुकता है तो वेल एंड गुड, आप समझ सकते हैं कि वहां पर एक मार्केट पॉज लेगा। अगर नहीं होता है तो मार्केट पॉज नहीं लेता है, ब्रेक करता है, तो आप समझ जाइए कि करेक्शन और डीपर होगा। तो इसलिए जो रणनीति है वो हमारी कॉशियस है। अगर आप शॉर्ट टर्म या ओवर बजट के अगर ड्यूरेशन में करना चाहे तो वोलेटिलिटी एलिवेटेड रह सकती है और थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच आपको रखनी चाहिए। अगर काफी शॉर्ट टर्म आप नेक्स्ट वीक की बात करें तो 23,050 के अगर नीचे जाए तो हमें लगता है कि आप नीचे और जा सकते हैं, और वहां से हमको 22,980 या जो मैंने बताया 22,800 ऐसे जोन्स तक जा सकते हैं। दूसरी बात बैंक निफ्टी के लिए हम देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए इंटरेस्टिंगली ज्यादा वीकनेस है। बैंक निफ्टी में वीकनेस इसलिए भी है क्योंकि ये थोड़ा सा वोलेटिलिटी इसकी हाई रही है। अगर मैं यहाँ पर आपको डेली का स्पॉट चार्ट दिखाऊं तो ये रेंज बनी हुई है, जब तक कि इस रेंज में है बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से साइडवेज ही रहेगी। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं और इसमें स्पेसिफिकली आप वीकली चार्ट देखें तो एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हुआ है। ऑब्वियसली मार्केट और नीचे जा सकता है अगर
ये लेवल टूटता है। कौन सा ऐसा लेवल है जो हमको ध्यान में रखना है? बैंक निफ्टी जैन फ्यूचर क्लोज हुआ है 48,347 पे, 48,347 के आसपास इसकी क्लोजिंग है। और आवरली चार्ट के हिसाब से अगर हम इमीडिएट सपोर्ट देखें तो पहला सपोर्ट आता है 48,100, ये प्राइस सपोर्ट है। ये टूटा तो आप, हम साइडवेज टू बेरिश है तो 47,200, अब मानकर चलिए 1.5 से 2% की और गिरावट आएगी। अगर ऊपर में पलटते हैं तो कहां तक? देखिए रेजिस्टेंस बहुत दूर है, आप रेजिस्टेंस देखिए 49,000 का है, और ये एक रेंज है पूरी। आप देखिए रेंज जो बनी हुई है 49,900 से 48,000, मतलब 2000 पॉइंट की रेंज है। तो अगर कोई स्विंग ट्रेडर है या फ्यूचर्स में ऐसा ट्रेड करते हैं तो ये 49,000 अगर ब्रेक होता है तो 49,830 ऊपर में रेजिस्टेंस है। सपोर्ट आप ध्यान रखिए 48,100 टूटता है तो 47,200 तक जा सकता है। अब हम आएंगे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री डेटा पर। सबसे पहले मोर इम्पोर्टेंटली एफआईआई, मतलब आप मेरे ख्याल से लोगों ने देखना भी बंद कर दिया होगा, यहाँ पर ही अगर नोटिफिकेशन आता भी होगा आपके मोबाइल पे कि एफआईआई बेरिश है, तो आपके दिमाग में ऑलरेडी आ जाता होगा कि एफआईआई का डेटा पॉजिटिव कब हुआ है पूरे जनवरी में, वही हमको ध्यान नहीं है। तो यहाँ पर एफआईआई अभी भी नेगेटिव है, 5,462 करोड़ तक की अभी सेलिंग हुई है ओवरऑल पूरा जनवरी में। मेरे ख्याल से 2 जनवरी को एक बुलिश बेट थी, उसके अलावा कोई ऐसी बेट नहीं है। एफआईआई डीआई में आप डीआई का डेटा देखें तो वो अभी भी कंटिन्यूसली पॉजिटिव है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि डीआई को शायद बजट की एक्सपेक्टेशंस काफी अच्छी हो, एफआईआई की नेगेटिव हो। दिस इज ऑल हैपनिंग, एंड क्यों? क्योंकि देखिए सीधी बात है, ट्रम्प की प्रेसिडेंसी है, बहुत सी चीजें होंगी चेंज, एनर्जी सेक्टर में चेंज होंगी, ग्रीन एनर्जी में चेंज होगी। ट्रम्प ने पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर दिया है अमेरिका को। तो ये सब क्या है, बहुत एक मैक्रो इवेंट बन जाता है मार्केट के लिए। तो एफआईएस का सेलिंग यहाँ पर समझ में आता है, दे आर पुटिंग इट बैक वेयर दे माइट गेट बेटर रिजल्ट। बट ये जो नंबर है, इसमें अचंभित करने वाली बात नहीं, ये एक्सपेक्टेड है मार्केट में, क्योंकि जो इवेंट हो रहे हैं वो मैक्रो लेवल पर हो रहे हैं, बहुत माइन्यूट लेवल पर या छोटे लेवल पर नहीं हो रहे। दूसरा, इंडाइसिस का अगर आप हीट मैप देखें तो एक ही सेक्टर जो पूरे हफ्ते ठीक था वो था आईटी, और आईटी में भी नंबर्स की वजह से और एम्फेसिस ने जाते जाते एक अच्छी तेजी दिखाई है। तो आईटी में भी सिलेक्ट स्टॉक्स, मैंने पिछले हफ्ते भी बोला था विप्रो, और पिछले के पिछले हफ्ते भी हमने शायद कवर करा था, विप्रो पे आप ध्यान रखिए, काफी अच्छा आउट परफॉर्मर है। और उसके अलावा ऐसा कोई सा सेक्टर नहीं है जिसमें हमने गिरावट ना देखी हो, मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में अच्छी खासी गिरावट आई है और बियरिश सेंटिमेंट बना हुआ है। क्योंकि आप देखिए 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे जब 70 से 72% स्टॉक है ओवरऑल यूनिवर्स के निफ्टी में, तो एक्सट्रीम पेसिमिज्म या ओवर सोल्ड स्टेट है। दूसरी बात, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखिए, ओपन इंटरेस्ट फिलहाल डायरेक्शनल व्यू नहीं दे रहा है। ओपन इंटरेस्ट फिलहाल जो आप देखें तो हमारा जो एटीएम बन जाता है वो 23,150 है। अब यहाँ पर देखिए तो ओपन इंटरेस्ट में कॉल्स और ये पुट्स हैं, एंड आप यहाँ पर देखिए ये पुट्स का है, कॉल्स फ्रंट पे आप देखिए कितनी अग्रेसिव पोजीशंस है। तो मार्केट को यहाँ से रिबाउंड करना है 23,200 से लेकर 23,500, ये जोन आप देखिए, मल्टीपल जोन्स पे राइटिंग है ऑन द हायर साइड। डाउन साइड पे कहाँ पर प्रोटेक्टेड है? ये 23,000, 23,000, 23,000 से लेके यहाँ पर नीचे 22,900, ये लेवल टूटता है तो हम और नीचे जा सकते हैं। और सबसे ज्यादा चेंज भी आप देखिए सी फ्रंट पे यहाँ पर ही हमको देखने को मिल रहा है, ये एक रेंज बनी हुई है। और जब हम बजट के आगे हैं तो ठीक है, रेंज में हम रेंज ब्रेकआउट का भी इंतजार कर सकते हैं, इसलिए हमने स्ट्रैटेजी में लिखा थोड़ा कॉशियस रहिए। मे भी हो सकता है कि हम वेट एंड वॉच में ज्यादा वोलेटिलिटी को सर्वाइव कर जाए। दूसरी चीज, बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में 48,300 फिलहाल हमारा एट द मनी स्ट्रैडल है। 48,300 के बाद सीधा 48,500, और नीचे में 47,000 से लेके 47,900 से लेके 48,000 एक वो बना हुआ है, ये नीचे में सपोर्ट है। और वही हमने बताया 48,100 है, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में सपोर्ट वो टूटता है तो सीधे 47,200, और वो यहाँ पर आपको दिखेगा भी। सेम थिंग बैंक निफ्टी का आप ओपन इंटरेस्ट का चेंज देखें तो वही नंबर्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे, मतलब रेंज बनी हुई है बैंक निफ्टी में। और जो मेरे ख्याल से ऑप्शन प्लेयर्स हैं वो रेंज को प्ले करने के लिए उस हिसाब से स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हैं। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में कोई ऐसा डायरेक्शनल हमको दिख नहीं रहा है बेट, रेंज बनी रहेगी। निफ्टी में जरूर एक हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि बजट है तो आप ओपन इंटरेस्ट जितनी जल्दी चेंज होगा और डायरेक्शन देगा उस हिसाब से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। पर फिलहाल तो ओपन इंटरेस्ट भी यही बोल रहा है कि ये बैरियर्स हैं निफ्टी में जिसको वो क्रॉस करना चाहिए, तब जाकर एक हमको डायरेक्शनल मूव मिलेगा। पुट कॉल रेशियो एंटवाइंड है निफ्टी का आप देखें, और वो ऑब्वियसली प्राइस में भी दिख रहा है। तो पुट कॉल रेशियो के हिसाब से तो निफ्टी फिलहाल
साइडवेज ही रह सकती है। बैंक निफ्टी का जरूर हम बोल सकते हैं पुट कॉल रेशियो एक्सट्रीम लो पे है और उसके मूविंग एवरेज के नीचे बहुत टाइम से सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पर आप एक बात देखें कि बैंक निफ्टी में अगर जो हमने रेंज बनाई है, पहला रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है तो आप मानकर चलिए दूसरे रेजिस्टेंस तक जाएगा। तो यहाँ पर जब हमने बोला पहला रेजिस्टेंस तो वो 49,000, अगर ये ब्रेक कर दिया बैंक निफ्टी ने तो 49,830 के लिए लेवल्स ओपन हो जाएंगे। और वही चीज ओपन इंटरेस्ट भी बता रहा है और पुट कॉल रेशियो वही बता रहा है कि ट्रेंडिंग मूव आ सकता है बट यू नीड टू ब्रेक प्रोबेबल रेंजेस। अब डेटा फ्रंट पर डोमेस्टिक में गवर्नमेंट बजट वैल्यू आएगी और एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। तो ऐसे कौन से इवेंट है जो हमको ध्यान में रखनी है? आप सिर्फ बजट को देखिए और एक्सपेक्टेशंस को देखिए, उन सेक्टर्स को देखिए जहां पर सबसे ज्यादा आपको एक तरह से मूव देखने को मिलता है, ये एक्सपेक्टेशंस रहती है। फर्टिलाइजर होता है, डिफेंस होता है, एरोस्पेस होता है, रेलवेज होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट हमेशा फोकस रखती है। तो हमको इन सेक्टर्स में ट्रैक्शन देखने को मिलता है एंड गवर्नमेंट क्या प्रोजेक्ट कर रही है आने वाले साल के लिए किन सेक्टर्स में, वो एक इम्पोर्टेंट इवेंट बन जाता है। तो गवर्नमेंट की बजट का फ्राइडे आएगा, सैटरडे को है इस बार बजट, तो हो सकता है मार्केट भी चालू रखेंगे एंड हमको वो ध्यान में रखना है पोजीशंस को कैसे मैनेज करें। इसके अलावा अगर आप देखें इंटरनेशनल फ्रंट पे जो सबसे इंपॉर्टेंट हाई इंपैक्ट डेटा है वो है ट्यूसडे को ड्यूरेबल गुड्स का ऑर्डर। फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है थर्सडे को, जनवरी 30th। तो जनवरी 30th को फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है एंड 31st को बजट की वैल्यू एंड ऑब्वियसली हमारा 1 तारीख को बजट। तो आप ये देखिए कि वोलेटिलिटी थोड़ी एलिवेटेड ग्लोबल मार्केट में रह सकती है और डोमेस्टिक में तो ऑलरेडी इवेंट है तो उसकी वजह से रहेगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वोलेटिलिटी सर्वाइव करनी है, इसलिए कॉशियस अप्रोच रखिए मार्केट में। ये आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, आपको इन पे ध्यान देना है, ये आपको फॉलो करने हैं रिलीजियसली, क्योंकि आने वाला हफ्ता थोड़ा सा वोलेटिलिटी के हिसाब से हो सकता है जैसे जैसे हम हफ्ते के क्लोजिंग डेज पर पहुंचे, अब मानिए थोड़ी सी वोलेटिलिटी इन्फ्यूज हो सकती है मार्केट में। सो एक्ट अकॉर्डिंगली। अगर आपको पहला रेजिस्टेंस निफ्टी का या बैंक निफ्टी का ब्रीच होते हुए दिखे तो आप समझ जाइए कि मार्केट का डायरेक्शनल बायस कहाँ है। अगर मार्केट सपोर्ट लेवल तोड़ता है निफ्टी में दूसरा 22,980 और बैंक निफ्टी में 48,100 पहला, तो आप समझ जाइए कि डायरेक्शनल बायस कहाँ है इन शॉर्ट टर्म। ये हमारी रणनीति रहेगी आने वाले हफ्ते के लिए। कॉशियस अप्रोच रखिए, let the volatilities pass, let the decisions come out of from the budget and market decide where it wants to go। हमें जो ट्रेंड है, अगर एक ट्रेंड 10 रुपए से स्टार्ट होता है 100 रुपए तक जाता है तो हमें बीच का सिर्फ 50 से 60% कैप्चर करना है। 10 रुपए से 100 तक का कोई भी कैप्चर नहीं कर पाया है, हमें बीच का ट्रेंड कैप्चर करना है और उसके लिए 23,400 के ऊपर जाना जरूरी है निफ्टी को। अगर निफ्टी 22,900 के नीचे क्लोज होता है तो मेरे ख्याल से बियर्स की ग्रिप रहेगी। इसी के साथ धन्यवाद एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट वीक अहेड। दिस इज लव शर्मा, थैंक यू फ्रॉम SAS ऑनलाइन स्टॉक टीम।